बच्चों मेरी आवाज आ रही सबको क्लियरली? यस सर। यस सर। गुड। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, ठीक है, अपने साइड का माइक्रोफोन ऑफ कर दें सभी लोग, ठीक है? हाँ जी। तो हम लोग आज कई दिनों बाद, आई थिंक संडे के बाद, संडे क्यों, उससे पहले ही क्लास हुई थी अपनी, तब से आज मिलने जा रहे हैं। और आप लोगों ने वो वीडियो तो देखा ही होगा, इसमें हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस डिस्कस की थी पूरी, इंक्रीजिंग फ्रॉम, मतलब कौन कौन सी रिएक्शंस थी, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बैंडिट सॉल्यूशन, शिफ्ट रिएजेंट। उसके बाद आए थे हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी कौन सी, कैनिजारो रिएक्शन, देन टिस्चंकू रिएक्शन, आफ्टर टिस्चंकू वेयर्स-विल्जर ऑक्सीडेशन। ये सब हम अब तक कवर कर चुके हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, और कौन कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन की होती है, ठीक है? एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस हफ्ते हम लोग पूरा कार्बोनिल कर लेंगे, बट समहाउ नहीं हो पाएगा, ठीक है? एक दो एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, बट कितना होता देखते हैं, ठीक है? बीच में लगभग हर बैच की दो क्लास हैम्पर हुई हैं, तो इसलिए थोड़ा हम लोग स्लो हो गए। आज हम लोग बच्चों उस बात जहाँ पे हम लोग थे उसको आगे बढ़ाएंगे, और हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। क्या कुछ स्टार्ट किया था एल्डोल में? देखिए अपने नोट्स में, वीडियो में, कहीं नोट्स में एल्डोल स्टार्ट नहीं किया। आइए आज एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं। और एल्डोल कंडेंसेशन में अगर वो वही कंडीशन यूज होती हैं जो हमने यूज की थी कैनिजारो में, मतलब उसकी उल्टी कंडीशन। कैनिजारो में जो था उसका उल्टा कर दो। जैसे वहाँ पे कैनिजारो में कैसा बेस लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ डाइल्यूट बेस लेना है। कैनिजारो में अल्फा एच नहीं होना चाहिए, अल्फा एच होना चाहिए। और जो कंडीशन कैनिजारो की थी उसको सबको उल्टा करके सोचो तो इसकी कंडीशन बन जाएंगी, ठीक है? तो आइए हम लोग देखते हैं अगला टाइप का रिएक्शन, टाइप सी का रिएक्शन लिखें। नेक्स्ट टाइप है, अगला टाइप हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप सी या डी है? डी है शायद ना, टाइप डी। हाँ, टाइप डी लिखिए, कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो बच्चों, कंडेंसेशन रिएक्शन होती क्या है, नाम से ही है, इसमें कंडेंस हो गए क्या, दो मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, ठीक है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एल्डोल कंडेंसेशन, जो हम पहले डिस्कस करेंगे, लिखिए। अच्छा, आपसे रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक एच डिस्कस किया? रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक एच, पहला टाइप क्या था, रिडक्शन रिएक्शन। दूसरा टाइप क्या था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तीसरा टाइप था हमारा ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और चौथा टाइप डिस्कस, हाँ चौथा लिखिए, कंडेंसेशन पहले छोटा सा पॉइंट और लिखिए, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक एच, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक एच। हाँ, एसिडिक एच मतलब होता है अल्फा एच, ध्यान रखना, अल्फा एच जनरली एसिडिक होता है, अल्फा एच जनरली अल्फा एच एसिडिक होता है। कुछ केस में गामा एच भी एसिडिक होता है, बट ज्यादातर केस में इसका जो एसिडिक होता है वो अल्फा एच होता है, राइट? ज्यादातर केस में बच्चों अल्फा एच एसिडिक होता है। तो हम रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक एच देखने जा रहे हैं, और ज्यादातर केस में अल्फा एच एसिडिक होता है, ठीक है? हाँ जी। तो जब ज्यादातर केस में अल्फा एच एसिडिक होता है तो उसी की बात आगे बढ़ाते हैं। पहली रिएक्शन जो आप जानते हैं, पहली दो रिएक्शन आप जानते हैं, देखिए पहली रिएक्शन D1, कीटो इनॉल टॉर्टोमेरिज्म, कीटो इनॉल टॉर्टोमेरिज्म, ये आप जानते हैं। ये एल्डिहाइड कीटोन की एक ऐसी रिएक्शन है जो एसिडिक या बेसिक मीडियम में होती, इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। कई बार हमने इसका यूज भी किया है। आपको कीटो फॉर्म दिया है, देखो ना कीटो फॉर्म ऐसे, अगर इसमें अल्फा एच है, देखते हैं इसमें अगर अल्फा एच आपको दिख रहा है तो अल्फा एच हटाओ, डबल बॉन्ड घुमाओ, अल्फा एच हटाओ, डबल बॉन्ड घुमाओ, इस कीटो से इनॉल फॉर्म बन जाएगा बच्चों, ऐसे कुछ। एसिडिक और बेसिक मीडियम कुछ भी दे दो, तो अल्फा एच इधर भी है, अल्फा एच इधर भी, दोनों साइड कैसी साइड से हटाओ, अल्फा एच हटाओ, पाई बॉन्ड घुमाओ, देखो ऐसा CH2 O CH3, इधर से अल्फा एच हटा दी, इधर पाई बॉन्ड घूम गया, अल्फा एच इधर पहुंच गया,
ये इनॉल फॉर्म। आप अच्छे से जानते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म क्या होती है, टॉटोमेरिज्म में डिस्कस किया था। बट ये रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है और रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक एच है। ये एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक एच है, राइट। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है बिकॉज ऑफ एसिडिक एच। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अरे याद आ रहा है, ये पढ़ा हुआ ना, और हमने कई जगह यूज भी किया है। इनॉल फॉर्म बनता तुरंत हम कीटो में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि टॉटोमेरिज्म इसमें इक्विलिब्रियम का साइन बनता है ऐसा, ये टॉटोमेरिज्म ऐसा ये साइन बनेगा, राइट। ये D1 हो गया। D2 लिखिए बच्चों, D2।
हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, मुझे लगा बीच में कुछ हैंग हो गया था। खैर चलो, तो ये आपने लिख लिया कीटोएनॉल टॉटोमेरिज्म, ठीक है ना। दूसरा लिखिए बच्चों, हैलोजिनेशन, D2, हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड। हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड, ठीक है। देखो कैसे हैलोजिनेशन होता है, यहां थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। हैलोजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले पढ़ा भी हुआ है आपने। ये दो मीडियम में होता है। पहला, इन एसिडिक मीडियम। देखो एसिडिक मीडियम में हैलोजिनेशन कैसे होता है, कुछ ऐसे करते हैं हम लोग कि CH3 CO ऐसा। अगर हैलोजन प्लस बेस लिया है तो ऐसा बोलते हैं किसी एक साइड का एक अल्फा एच हैलोजिनेट होगा। क्या होगा? 1 अल्फा एच ऑफ एनी वन साइड, एनी वन साइड is halogenated, is halogenated। तो देखो जरा, इसमें हैलोजन सॉरी अल्फा एच है किधर, तो कहते हैं अल्फा कार्बन इधर है, यहां का एक अल्फा एच हैलोजनेट होगा, ध्यान दीजिए। तो बन जाएगा CH2 ऐसा, ये देखिए। पर यहां क्या आ गया, यहां पे एक हैलोजन आ गया, देखिए ना, एक हैलोजन आएगा, सिर्फ एक हैलोजन आएगा। अच्छे से याद रखिएगा कि एसिडिक मीडियम में किसी एक साइड का सिर्फ एक अल्फा एच हैलोजनेट होगा, लेकिन बेसिक मीडियम में अगर यहां मीडियम बेसिक होता तो सारे अल्फा एच हैलोजनेट होते, सारे अल्फा एच ऐसे। देखिए सेकंड, इसी का पार्ट, सेकंड पार्ट देखें, इन बेसिक मीडियम, इसको सही समझिएगा भी। इन बेसिक मीडियम क्या होगा, ऑल अल्फा एच ऑफ एनी वन अल्फा कार्बन are halogenated। In basic medium, all alpha H of any one alpha carbon are halogenated। ठीक है, जैसे देखिए CH3 CH2 CHO। ये ऊपर गलती होगी बच्चों, रिएजेंट सही नहीं लिखा है, ये हैलोजन एसिडिक मीडियम है तो बेस नहीं लेना है, H2 प्लस HCl लेना, कुछ HCl ऐसा। यहाँ क्या है, H2 प्लस बेस, कोई बेस ले लो, ये बेसिक मीडियम है यहाँ पे। तो इसके स्ट्रिप में एक साइड के सारे अल्फा एच हैलोजिनेट हो जाएंगे, तो सारे अल्फा एच, दो अल्फा एच दोनों को हैलोजिनेट कर देते हैं। समझिए इसको, एक हैलोजन अंदर, एक दो हैलोजन आ गए। आप कहोगे सर आप बोल रहे समझिए समझिए, क्या समझे इसमें? अरे समझना ये है, अगर एसिडिक मीडियम है, कोई एक ही, किसी एक अल्फा कार्बन का एक ही एच हैलोजिनेट होगा, लेकिन बेसिक मीडियम में किसी एक अल्फा कार्बन के सारे एच हैलोजिनेट होंगे। देखिए दो एच थे अल्फा पोजीशन, दोनों हैलोजिनेट हो गए। लेकिन बेसिक मीडियम, एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्या कि अगर सर मीडियम बेसिक है और यहाँ अल्फा एच 3 हो गए, अगर मीडियम बेसिक होता और अल्फा एच तीन अल्फा एच होते, दो तक कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 हो जाते, बच्चों यही रिएक्शन का नाम बदल के हेलो फॉर्म रिएक्शन हो जाता है। हेलो फॉर्म रिएक्शन हमने सफिशिएंट टाइम दिया था। एल्डिहाइड कीटोन हैलोजनेट, हैलोजन प्लस बेस, लेकिन 3 अल्फा एच होते तो बोलती है ये रिएक्शन को हेलो फॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। नोट में लिख लो इसको कि यही बेसिक मीडियम वाली रिएक्शन, जब तक 2 अल्फा एच कोई बात नहीं, 3 अल्फा एच होते ही क्या होगा, इसी को हेलो फॉर्म रिएक्शन बोलना शुरू कर देंगे और हेलो फॉर्म बनेगा इसमें। तो नोट लिखिए इसको, इसलिए मैं बोल ध्यान दीजिए, रिएक्शन पढ़ी हुई, पूरा एक क्लास दिया पढ़ने में इसको हमने। नोट नंबर 1 लिखिए, इफ मीडियम इज बेसिक,
सर आपका आवाज कट रहा है। यस सर, वॉइस ब्रेक कर रही है सर आपका। अभी फिर ब्रेक कर रहा है। यस हाँ सर। सर। Yes, sir. एक मिनट, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। अभी सही हो जाए, ठीक है। देखो अभी सही हो गया होगा, हुआ सही। इम्प्रूवमेंट है तो बताओ ना। नहीं नो सर। No, सर। sir. कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। No, sir. हम्म, अभी कैसा है? हाँ, अभी आवाज सर हल्का हल्का। जा रही है? सर नो सर, नहीं आ रही, ठीक से ठीक नहीं आ रही है सर। सर। आप बस आवाज आ रही है? ठीक हो कुछ? अरे हाँ सर बोलो भाई। अभी भी ब्रेक कर रहा है आपका आवाज। यस सर, ब्रेक कर रहा। हेलो धीरे धीरे बोलिए हो जाए। बेटा, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। सर अभी भी आपका आवाज ब्रेक कर रहा है। ब्रेक कर रहा है? आवाज कैसे ब्रेक कर सकता है, समझ ही नहीं आ रहा। सर क्या अब देखते ठीक हैं। है, अब ठीक है सर। अब अब ठीक ठीक है? है सर। हाँ हाँ अब ठीक है। चलो शुक्र है सही हो गया। चलिए, तो आपने क्या देखा, जब एल्डिहाइड कीटोन को हेलोजिनेट करते हैं, हम रिएक्शन ड्यू टू अल्फा एच देख रहे हैं। जब एल्डिहाइड कीटोन को हेलोजिनेट करते हैं तो जो अल्फा एच होता है, अल्फा कार्बन होता है, वो हेलोजिनेट होता है। अल्फा कार्बन एसिडिक मीडियम में एक अल्फा एच हेलोजन में कन्वर्ट होगा, बेसिक मीडियम में सारे अल्फा हाइड्रोजन किसी एक कार्बन, किसी एक साइड, तो लेफ्ट या राइट, किसी एक साइड के जब सारे अल्फा एच हेलोजन में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, एक अल्फा एच है तो ठीक है बेसिक मीडियम में, दो अल्फा एच है तो भी ठीक है, तीन अल्फा एच होते ही, जब तीन अल्फा एच हो जाएंगे तो रिएक्शन हेलो फॉर्म रिएक्शन बोलना शुरू कर देंगे उसको, ठीक है। तो नोट 1 में लिखिए, लिखिए इफ मीडियम इज बेसिक, इफ मीडियम इज बेसिक इन अल्फा एच आर 3, देखिए if medium is basic in alpha HL3, then reaction is known as halo form reaction. Then reaction is known as ठीक है। लिख लिया बच्चों सभी ने?
क्या लिखा? Yes, sir. मीडियम इज बेसिक, इसमें लिंक करना है, ये नहीं कि सर बेसिक मीडियम मिला सारे अल्फा एच हेलोजन में कन्वर्ट करना है, 3 अल्फा एच होती है उसको हेलो फॉर्म में लेके जाना है। मैं क्वेश्चन लूंगा इस पे भी, ठीक है? D2 हटा के इसको क्वेश्चन लेते हैं इस पे। ताकि हेलो फॉर्म रिएक्शन को लिंक कर पाए, आयोडो फॉर्म हेलो फॉर्म जो है, आयोडो फॉर्म रिएक्शन हेलो फॉर्म रिएक्शन वो। सर आवाज कट रहा है सर। सर आवाज आपका फिर से वैसे ही आ रहा है। CS3 सर आवाज नहीं आ रहा। Voice नहीं आ रहा सर। बिल्कुल नहीं आ रहा है। अरे तो बहुत कट रहा है Break सर। कर रहा है सर। No, sir. Break कर रहा है सर। ठीक, मैं भी सुनता हूँ, रुको ना। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो, अभी कैसा है? ठीक है अभी सर। ठीक है सर। चलो देखो 2 मिनट ही सही रहेगा, फिर आफ्टर हमको फिर चेंज करना पड़ेगा, हमको कुछ एरर है ये। चलिए अभी देखिए, एक इसका रिएक्शन लिखा है, दूसरा रिएक्शन इसका लिखा है, यहाँ पे आयोडीन लिख लो, फिर प्रॉब्लम आवाज बताना तो फिर दोबारा वापस स्विच करेंगे, रीस्टोर हो जाएगा। CS3 CHO, देखो ऐसे लिखा हुआ है, आयोडीन प्लस NaOH, हीट दोनों में क्या होगा? तो कहते हैं देखो यार बच्चों, ये मीडियम बेसिक है, बेसिक मीडियम है, बिल्कुल सही है। हेलोजन लिया है, यहाँ लिया हुआ है। अल्फा एच कितने हैं? 2 हैं। यहाँ अल्फा एच 3 है। जैसे ही 2 अल्फा एच होंगे वहां सिर्फ एक हेलोजनेशन है, सिंपल हेलोजनेशन केस है। CS3 C और CHO सिंपल हेलोजनेशन केस बनेगा, लेकिन आयोडीन ऐसे जैसे 3 होंगे वैसे आपको सर तीनों एच हट के 3 आयोडीन आएंगे, जैसे 3 आयोडीन आएंगे याद करिए वो क्लोरल टाइप बन जाएगा, हेलो फॉर्म रिएक्शन होगा। हेलो फॉर्म रिएक्शन इधर से टूटेगा, इधर से आपको हेलो फॉर्म मिलेगा, इधर से एक एसिड मिलेगा, ये जो उसका रिएक्शन था। तो एक साइड से CHI3 बन जाएगा, ये स्टार कार्बन मान लो, स्टार कार्बन जो अल्फा चला ये आयोडो फॉर्म बना देगा, प्लस इधर से एसिड बन जाएगा, एसिड इधर से हेलो फॉर्म, ये एसिड बनेगा, एक कार्बन एसिड ही रहेगा HCO ये सॉल्ट फॉर्म है। तो दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंस देख लो, अल्फा एच 2 है, हेलो फॉर्म, ठीक है? ये रिएक्शन समझिए अच्छे से, हेलो फॉर्म हेलोजनेशन है ये D2 रिएक्शन हो गया। D3 पे चलते बच्चों, D3 देखिए अल्काइलेशन, D3
D3 पे आ जाइए। देखिए अल्काइलेशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, अल्काइलेशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। देखो इन बेसिक मीडियम alpha H is replaced by alkyl group on reaction with alkyl halide। ये एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन होगा। क्या होगा मैं समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। है क्या बच्चों कि जैसे ही आपने अल्डिहाइड कीटोन लिया CH3, ये लिया, आपने बेस लिया, पहले स्टेप में बेस क्या करेगा, बेस इसके अल्फा एच बताएगा, वहां पे कार्बन आयन बनेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर दूसरे स्टेप पे आप क्या कर रहे हो, आप दूसरे स्टेप पे इसे अल्काइल हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहे हो RH से। तो इसमें होगा क्या, जो अल्फा एच होगा, अल्फा से आपके वहां पे अल्काइल ग्रुप आ जाएगा CH3 CHO, अल्फा एच डाल देंगे, वहां पे अल्काइल ग्रुप लगा देंगे। कैसे आया मैकेनिज्म बताता हूं, ये होगा कैसे होगा, आइए देखते हैं। मैकेनिज्म देखिए इसकी, मैकेनिज्म में कुछ ऐसा है। सबसे पहले सर आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है सर। ठीक है, अभी आवाज ठीक कर दे फिर से, एक मिनट, ये आवाज ठीक हो गया। देखिए अभी आवाज ठीक हो गया। यस सर। हाँ पता है, एक से दूसरे में शिफ्ट करो तो सही हो जाता है। खैर चलो थोड़ी देर ये सही रहेगा, प्रॉब्लम होता है ना फिर से वापस करेंगे वही काम है। CH3 लगता है ऑडियो ड्राइवर फिर से इंस्टॉल करने होंगे इसमें। CH3 CHO है ये, यहाँ पे 3 H थे। जो आप बेस ले रहे हो, बेस NaOH एक बेस है। ये बेस यहाँ से एसिडिक H को हटाएगा, एसिडिक H प्लस करके H को हटाएगा यहाँ से, H प्लस यहाँ माइनस, तो ये OH हटेगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, पानी का बेस का OH, यहाँ का एसिडिक H, वाटर निकल जाएगा। बनेगा क्या, बनेगा ऐसा CH2 माइनस, ये देखिए नेगेटिव चार्ज आ गया इस पे, ECHO। तो एल्डिहाइड कीटोन के पास अल्फा एच था, अल्फा एच हटा, बेस ने हटाया, कार्बन आयन बनाया, और ये जस्ट ये एक न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा दूसरे इसके ऊपर। तो अब दूसरे स्टेप में देख लो, ये अल्काइल हैलाइड जो है ना RX, ये यहाँ SN2 रिएक्शन होगी। कैसे SN2 होगी, ये लीव करेगा लिविंग ग्रुप, और ये अटैक करेगा एज न्यूक्लियोफाइल। देख लीजिए, लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाएगा। इट विल बी लाइक दिस, CH2 CHO, देख लीजिए यहाँ पे R जुड़ जाएगा, RCH2 CHO, अल्काइलेशन हो गया ये। ठीक है, अल्काइलेशन। तो अल्काइलेशन कैसे होगा, इन बेसिक मीडियम जो है, जो लिखा था मैंने, क्या बेसिक मीडियम में अल्फा एच जो है वो हैलोजेनेट हो जाए, अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन कब, जब अल्काइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तब। कैसे होगा ये मैकेनिज्म नोट कर, जब भी एल्डिहाइड कीटोन अल्काइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और बेसिक मीडियम में करेगा तो अल्फा एच रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों इस पे, है ना। D3 अल्काइलेशन पे 2 क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन ये कि CH3 CH2 और यहाँ पे PH है, फिनाइल ग्रुप। ये
पहले इसकी रिएक्शन OH माइनस से हुई, फॉलोड बाय रिएक्शन विद CH3 या C2H5, यहाँ पे आयोडीन ले लिया, कहते क्या बनेगा, सोचिए कौन सा H रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर देखिए अल्फा H इधर भी है, अल्फा H इधर भी है, लेकिन ज्यादा एसिडिक कौन है? एसिडिक H ये भी है, ये भी एसिडिक है, दोनों एसिडिक हैं, लेकिन ये जो बेस है किसी एक एसिडिक H को हटाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है ये मोर एसिडिक है। क्यों? अरे यहां जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो रिंग के संग, फिनाइल रिंग है, इसके संग रेजोनेंस करेगा, तो ये इधर रेजोनेंस एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो जाएगा, तो ज्यादा एसिडिक है, कोई ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन बना रहा है, तो ये ज्यादा एसिडिक है, यहाँ पे रिएक्शन होगी, यहाँ नहीं होगी। तो बेस वही काम करेगा, बेस जैसे यहाँ से H हटाया तो यहाँ से H हटाएगा, कार्बन आयन यहाँ बनेगा, वही जाके इस पे अटैक करेगा, तो इथाइल ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा। बनाइए प्रॉपर्ली, इथाइल ग्रुप कहाँ जोड़ेगा और क्यों जोड़ेगा? एक और मैकेनिज्म यही बच्चों, एक और क्वेश्चन, ये एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन हो रही है, पीएच कुछ भी ले लो, मैं पीएच CH2Cl ले लेता हूं, पहले में लेता हूं बेस, बस दूसरे में ये रिएक्शन इतना ही लिखा हो, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, अंडरस्टूड है। तो बेस पहले एसिडिक H को हटाएगा, ये एसिडिक H जहां से हटेगा कार्बन आयन बनेगा, इस पर अटैक करेगा। सोचिए प्रोडक्ट सोच लीजिए खुद, प्रोडक्ट को सोच लें एक बार। चलिए, मुझे लगता है रिएक्शन भी आप समझ गए होंगे, दोनों क्वेश्चन इसको बताने जो है क्या, दोनों प्रोडक्ट समझ पा रहे हैं ना। यहाँ पे इसमें यहाँ से H हटा दो, H हटा के ये ग्रुप लगा दो, इसमें क्या होगा, यहाँ से H हटेगा और ये वाला ग्रुप, इसको हटा दोगे, ये ग्रुप जोड़ेगा वाला, यहाँ से जोड़ दो जाके, तो प्रोडक्ट दोनों के लिख देते हैं एक बार। यहाँ देखिए CH3 CO CH PH है ना, यहाँ जुड़ गया C2H5 उसी मैकेनिज्म से। यहाँ देखिए फिर अल्फा H यहाँ से हटेगा, इस तरीके से बनेगा, ये CH2PH या तो इधर जुड़ेगा या नीचे जुड़ेगा, ऐसा CH2PH, ठीक है, अल्फा पोजीशन पे जुड़ेगा। नेक्स्ट D3 था ये ना, D4 कुछ D4 लिखे, आवाज एक वीडियो कुछ भी समस्या हो तो तुरंत आवाज उठाइएगा, ठीक है ना। D4 देखिए, रिएक्शन विद फ्रेश HNO2, फ्रेश HNO2 बच्चों, फ्रेश HNO2 हम लोग जानते हैं ये होता है NaNO2 प्लस HCl, ऐसे भी लिखते हैं इसको कई बार, इसको कई बार हम लोग कैसे लिखते हैं, NaNO2 प्लस HCl, फ्रेश बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, NaNO2 और प्लस HCl करके बनाते हैं, ठीक है।
देखिए इसमें बैक टू बैक 2 बार डिहाइड्रेशन होता है, 2 बार पानी निकलता है। आइए देखते हैं कैसे, शॉर्टकट बताएंगे। जैसे एल्डिहाइड कीटोन आपने लिया CH3 CO CH3, और जो रिएक्शन होगी फ्रेश HNO2 का स्ट्रक्चर ये होता है H ये है ना। तो इसे हीट करोगे ना, ये वाटर निकल जाएगा, यहां से ये O, यहां से H2, ऐसा निकलेगा, H2O निकलेगा, -H2O, और ऑक्सिम बनेगा, ऑक्सिम। तो CH3 CO CH है ना, डबल बॉन्ड N और OH, ये देखिए ऐसे, ये ऑक्सिम बन गया, ऑक्सिम। बच्चों ये रिएक्शन यही नहीं रुकती है, ये रिएक्शन आगे जाती है फर्दर। इसका एक और डिहाइड्रेशन होता, कौन सा, यहां से H, यहां से OH, फिर एक ऑटोमेटिक डिहाइड्रेशन हो जाएगा, -H2O फिर निकलेगा, -H2O फिर से एक बार निकलेगा, कौन सा, ये डिहाइड्रेशन ऐसे होगा, ये -H2O अगेन। तो अल्टीमेटली साइनाइड बन जाएगा इसमें, पहले ऑक्सिम फिर साइनाइड, रिएक्शन सीधे साइनाइड तक जाती है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये। और साइनाइड को आप जानते हैं, अगर साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस कर दें तो यहां से टूटेगा, इधर से COH, यहां से अमोनिया, ऐसे टूट जाए, वो आगे की रिएक्शन फिर हो सकती है। लेकिन अभी तक ये है सीधे फ्रेश HNO2 से रिएक्शन करोगे। फ्रेश एल्डिहाइड कीटोन जब भी फ्रेश HNO2 से रिएक्शन करेगा तो पहले HNO2 का O जाएगा, यहां से 2 अल्फा H जाएंगे, 2 अल्फा H, 2 अल्फा H इधर से O, 2 अल्फा H इधर से जाएंगे, इधर से O जाएगा, और बस वाटर निकल गया, देख लीजिए, है ना। रिएक्शन विद फ्रेश HNO2 D4। इसके बाद हम आपको एक रिएक्शन बताने जा रहे हैं, वो रिएक्शन उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल दो, अल्फा H कारण बोल दो, दोनों में ही आता है वो। फिलहाल चूंकि अल्फा H की जगह O आता है, तो अल्फा H का ऑक्सीडेशन होता है, कैसे होता है ये जानते हैं, D5 होगा, और D5 के बाद हम लोग अपनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डोल पे चलेंगे। इस सब छोटी छोटी रिएक्शन थी, है ना। एल्डोल बहुत बड़ी है, एल्डोल मतलब पूरा 1-1.5 घंटा लगे समझाने में, 2 घंटा भी लग सकता है, एल्डोल बड़ी रिएक्शन है, आज पूरा ही कर लेंगे, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा आराम से चलिए, एल्डोल आज पूरा करके रहेंगे। D4 नोट किया सभी ने, मैं D4 हटाऊं यहां से, ऐसे फोटो खींच लो D4 का। D5 D5 लिखिए, ऑक्सीडेशन, सॉरी D5, हाँ सॉरी, रिएक्शन विद SeO2, सेलेनियम, SeO2 बोलते हैं सेलेनियम डाइऑक्साइड, SeO2 को सेलेनियम डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना। सिलेक्टिव रिएजेंट है, बहुत रेयरली आपको मिलेगा, इसके पहले हमने शायद कभी नहीं बताया, आज पहली बार डिस्कस करें। सेलेनियम ऑक्साइड करेगा क्या, 2 अल्फा H आर रिप्लेस्ड बाय O, मतलब ये याद करिए, 2 अल्फा H आर रिप्लेस्ड बाय O, कैसे, ऐसे जैसे आपने लिया CH3 CO CH3, रिएक्शन करा दी सेलेनियम डाइऑक्साइड। ये क्या करता है सेलेनियम डाइऑक्साइड, देखिए ये अल्फा है, ये अल्फा, किसी एक साइड, एनी वन साइड, 2 H हटा के वहां पे O आ जाएगा, या तो किसी साइड से हटाओ सेम प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा CH CO CH3, यहां से 2 अल्फा H हटा दी, यहां पे डबल बॉन्ड O आ गया, देखिए ये अल्फा डाइकीटो कंपाउंड बन गया, अगल बगल 2 कीटो कंपाउंड, है ना, अल्फा डाइकीटो कंपाउंड बन रहे हैं। इसी प्रकार से अगर ऐसा कुछ होता, देखिए जरा CH3
CO CH2CH3। बच्चों ये सेलेनियम डाइऑक्साइड है। यहाँ तो दोनों सेम थे अल्फा, लेकिन यहाँ दोनों अल्फा सेम नहीं है अगले क्वेश्चन में। यहाँ अल्फा 1 और अल्फा 2 अलग अलग है, दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों प्रोडक्ट बनाओ। और दोनों प्रोडक्ट में मेजर वो होगा जहाँ अल्फा ज्यादा है। जहाँ रिएक्शन अल्फा के कारण हो रही है तो यहाँ अल्फा बराबर है, तो चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो सेम प्रोडक्ट बनेगा। इसमें क्या है, यहाँ अल्फा 3 है, यहाँ 2 है, तो जहां ज्यादा अल्फा है वहां ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ऑक्सीडाइज होने की। तो यहाँ ये मेजर प्रोडक्ट यहाँ से मिलेगा, माइनर यहाँ से मिलेगा। देखिए ऐसे CH3 CO CH2 CH3 CH3 CO ऐसा। आप देखो अल्फा 1 से ये एल्डिहाइड मिला, ये यहाँ ऑक्सीडाइज हुआ, अल्फा 2 से यहाँ ऑक्सीडाइज हुआ, बट ये मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों? मोर अल्फा H टुवर्ड्स मोर अल्फा H, जिधर अल्फा ज्यादा है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ दे दिया जाए, देखिए इस टाइप से, रिएक्शन SiO2 से हो रही है, तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही एसएच बनाओ और किसी एक साइड अल्फा H में एक डबल बॉन्ड O ऐसे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड O किसी एक साइड, दिस साइड और दिस साइड। देखो ये कर दो तो ऐसा। तो रिएक्शन विद सेलेनियम डाइऑक्साइड, सेलेनियम डाइऑक्साइड का एक रोल और है जो मैं आपको बता देता हूं, एल्कीन के संग, नोट में लिखाऊंगा उसको, एल्डिहाइड कीटोन का नहीं है इसलिए नोट में लिखा दूंगा। इसका एक और रोल है, क्या रोल है नोट में जानते हैं बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है रोल। इसको नोट कर लें D5 को, इसके बाद नोट लिखिए। देखिए अनदर रोल ऑफ सर मेजर कंपाउंड दूसरा वाला ना होगा सर, उसमें नहीं, अल्फा ज्यादा। जहां अल्फा H ज्यादा है वो मेजर होगा। अल्फा H किसमें ज्यादा है? पहले वाली, अरे रिएक्टेंट अल्फा 1 में अल्फा H ज्यादा थे ना, अल्फा 1 से जो अल्फा 1 पे जो आएगा वो मेजर होगा। रिएक्टेंट में अल्फा H कहां ज्यादा है? यहाँ ज्यादा अल्फा H, तो यहाँ से मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ये मोर अल्फा H यहाँ मत लिखो, मोर अल्फा H मतलब ये इट इज फाउंड बाय फ्रॉम मोर अल्फा H, यहाँ मोर अल्फा H नहीं लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? ये वाला जो बना है उससे बना, अल्फा 1 से बना, अल्फा 1 पे ज्यादा अल्फा H ज्यादा थे, ऐसा। मेरे लिखने में हो सकता है गलती हो, उसको करेक्ट करके लिखिए। रिएक्टेंट में जहां अल्फा H ज्यादा है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अच्छा इसका एक और रोल है, वो नोट नंबर 1 में लिख रहा हूं। ये तो एल्डिहाइड कीटोन के साथ है, एक रोल सेलेनियम डाइऑक्साइड का एल्कीन के साथ है, एल्कीन के साथ। देखिए नोट नंबर 1, सेकंड अनदर रोल ऑफ सेलेनियम डाइऑक्साइड, अनदर रोल ऑफ सर एक मिनट सेलेनियम। नीचे बिल्कुल बिल्कुल, लिखे नीचे लिखा रहेगा बच्चों। another role of selenium dioxide क्या होता है? अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप है ना। इसमें होता क्या है? अलाइलिक हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन, अलाइलिक हाइड्रोजन, अलाइलिक मींस डबल बॉन्ड के अगले वाला, ऑफ एल्कीन इज कन्वर्टेड या इज ऑक्सीडाइज टू OH। जैसे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एलाइलिक पे हेलोजन आया करता था, यहाँ पे एलाइलिक पे हेलोजन नहीं आएगा, OH आएगा। कैसे? अगर सेलेनियम डाइऑक्साइड की रिएक्शन आप करा दें किसके संग? सेलेनियम डाइऑक्साइड की रिएक्शन आप करा दें हाँ देखिए, अगर हम ऐसे ले लें, कोई एल्कीन ले लिया हमने CH3 या CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, ये देखो ऐसे है ना, सेलेनियम डाइऑक्साइड हो गया, रिएक्शन कराओ तो इसमें अलाइलिक कार्बन होना चाहिए। देखिए डबल बॉन्ड के आगे वाला ये अलाइलिक कार्बन है, ये अलाइलिक है, ये अलाइलिक पोजीशन है, यहाँ पे OH आ जाएगा, H हटा के OH आ जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH,
CH2 और यहाँ पे OH आ गया, देखो ठीक है। तो ऐसे कुछ देते इस टाइप से ये, यहाँ भी सेलेनियम डाइऑक्साइड किसी एक साइड, एलाइलिक ऊपर भी एलाइलिक नीचे, किसी एक साइड रिएक्शन होगी तो डबल बॉन्ड के आगे ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक, किसी एक साइड एलाइलिक पे क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा लाइक दिस। ये सेलेनियम डाइऑक्साइड का एक और रोल है, हो सकता है इसके क्रॉस कभी ना कभी आप आए हो उस समय, बट मेन रोल एल्डिहाइड कीटोन का है, इसको साथ में नोट कर लें आप। मैं 1 मिनट में आता हूं बस। बच्चों इतना समझ में आ गया सबको? अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग अब अपना D6 शुरू करते हैं। D6 में बच्चों होगा एल्डोल कंडेंसेशन, वो एसिडिक एच के कारण भी होता है, मतलब वो मिक्स प्रॉपर्टी है। एल्डोल कंडेंसेशन जो हम डिस्कस करेंगे वो एक मिक्स प्रॉपर्टी है। कैसे, आओ देखें। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, 1 मिनट फोटो क्लिक कर लें। जिनमें क्या वीडियो साफ नहीं आएगा उनको फोटो भेज देंगे, वो फोटो देख लें एक बार, ठीक है। बच्चों आप में से किसी को चश्मा तो नहीं लग गया था ये ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते? पहले नहीं हो, अभी लग गया हो? पहले था कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर नेचुरल है, लेकिन पहले नहीं था, सिर्फ ऑनलाइन के कारण लग गया, ऐसा कोई बालक तो नहीं है? कोई नहीं, बस मेरा तो चश्मा उतर गया ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते। सर मेरा भी पावर कम हो गया। देखो तो फायदे भी हैं ऑनलाइन के। मेरा चश्मा तो बिल्कुल ही मुझे जरूरत नहीं पड़ रही फिलहाल। अब पहले टीवी देखने में लगाना पड़ता है, बिना चश्मे के टीवी साफ दिख जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। D6 लिखिए बच्चों, D6 सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। D6 1 घंटे भी चल सकता है, 2 घंटे भी चल सकता है। D6 समझिए अच्छे से, बड़ी रिएक्शन, बहुत बड़ी रिएक्शन। और D6 में अपने आप में बहुत सारे पार्ट हैं छोटे छोटे। देखिए D6 एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल बच्चों ध्यान रखना, इससे कभी हम रिएक्शन की प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन दोनों हैं, बट इसको एल्डिहाइड एल्डोल ही बोलते हैं, ये नहीं कि कीटोन हो गया कीटोल बोल दो, नहीं। एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी भी कीटोन भी है, चाहे एल्डिहाइड लो रिएक्टेंट में, चाहे कीटोन लो, दोनों केस में एल्डोल कंडेंसेशन ही बोलेंगे, कीटोल टाइप नहीं बोलते, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन है ना, पहला क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, है ना, विद at least 1 alpha H and in presence of dilute base,
है ना? होगा क्या, देखो रिएक्शन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, ध्यान रखना इसको एल्डोल ही बोलते हैं, एल्डोल, कभी इसको कीटोल नहीं बोलते, कोई मंग में इसको कीटोन लिया, कीटोल, कीटोल कंडेंसेशन नहीं, ऑलवेज एल्डोल बोलते हैं, कीटोल वर्ड कभी यूज ही नहीं करते, कीटोल कंडेंसेशन नाम से कुछ नहीं होता, जो है एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन है, ठीक है। जो है एल्डोल कंडेंसेशन है, कीटोल कंडेंसेशन कुछ होता ही नहीं है, राइट। तो क्या होता है इसमें, देखो पहले मैं शॉर्टकट बताता हूं, फिर पूरे मैकेनिज्म बताऊंगा। होता क्या है कि हमने दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए, सेम और डिफरेंट कुछ भी हो सकता है, ये एल्डिहाइड देखिए, एक एल्डिहाइड और ये दूसरा एल्डिहाइड, ये देखिए CH2, ये दूसरा एल्डिहाइड, और डाइल्यूट बेस के संग हीट करेंगे, डाइल्यूट बेस और हीट कर देंगे। जैसे डाइल्यूट बेस में हीट करेंगे बच्चों, एक एल्डिहाइड के दो अल्फा जाएंगे, दूसरे का O जाएगा, ऐसे यहां से वाटर निकलेगा और जो बनेगा ये होगा CH3 CH, बीच में आ गया जहां से डबल बॉन्ड, क्योंकि यहां से वाटर निकला, यहां से O, यहां से दो H गए, ये शॉर्टकट है, मैकेनिज्म मैं डिस्कस करूंगा अभी, CH और CHO। ये देखिए ये एल्डोल कंडेंसेशन पूरी कंप्लीट रिएक्शन हो गई। तो अब आप कहोगे एल्डोल में होता क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन में एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल, एल्डिहाइड दोनों सेम मॉलिक्यूल हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होते हैं, है ना। एल्डोल कंडेंसेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन के दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होते हैं, और कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, कंडेंस होकर बनाते हैं कंपाउंड, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट में पहले बीच में एल्डोल बनता है, बाद में कंडेंसेशन बनता है, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या है, दो मॉलिक्यूल हो, एक से O जाएगा, एक से दो अल्फा H, एक से O हटाओ, सीधे बनाओ, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले बना लो, फिर उसके बारे में कुछ लिखते हैं, फिर इसकी मैकेनिज्म भी जानेंगे, ये शॉर्टकट है, मैकेनिज्म नहीं है बच्चों। ये शॉर्टकट है, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने बोला था 1 घंटा चलेगी कम से कम। हाँ जी, तो एल्डोल कंडेंसेशन में ये रिएक्शन, ये फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ये फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए, एल्डोल कंडेंसेशन का फर्स्ट पॉइंट था, इसमें खाली उनको बताया शॉर्टकट, ये शॉर्टकट है, D6 है, मैंने बोला D6 अपने आप में बहुत बड़ी रिएक्शन है। ये रिएक्शन एसिडिक एच के कारण भी है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के कारण, दोनों दो मतलब इसमें दो प्रॉपर्टी का कंबाइन यूज है, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक एच एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दो टाइप की प्रॉपर्टी इसमें एक साथ यूज होती हैं, बताऊंगा कैसे यूज होती हैं, मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तो पूरी चीज आएगी, जो बोला ही घंटा भर लगेगा, तो अभी आराम से पढ़ते हैं, आराम से पढ़ेंगे तो 3 घंटा लग जाएगा और जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आइए, तो एल्डोल कंडेंसेशन लिखें, होता क्या है, डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। ड्यूरिंग एल्डोल कंडेंसेशन, 2 or more molecule of carbonyl compound, during aldol condensation 2 or more molecule of carbonyl compound, कार्बोनिल बोला तो इलेक्ट्रॉन दोनों आ गए, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड ब्रैकेट में लिखिए, सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल, सेम और डिफरेंट, दोनों सेम हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, जो दो आपस में रिएक्ट करने जा रहे हैं। 2 और मोर, बच्चों मैं अभी बताऊं 2 मॉलिक्यूल, अभी मैंने 2 मॉलिक्यूल जोड़े हैं, 3 भी जोड़ सकते हैं, 4 भी जोड़ सकते हैं, है ना, 2 और मोर मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं,
लेकिन 2 तो कम से कम करते हैं, तो मैं 2 वाला लिमिटिंग केस लेके चलूंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, 3 कैसे होगा बताऊंगा फिर आगे, है ना। तो ड्यूरिंग एल्डोल कंडेंसेशन 2 और मोर मॉलिक्यूल ऑफ, जैसा लिखा ना, यही स्टेटमेंट देखिएगा, भूल गया मैं। यस सर। हाँ, ड्यूरिंग एल्डोल कंडेंसेशन 2 और मोर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ब्रैकेट में क्या लिखा, सेम और डिफरेंट ब्रैकेट क्लोज, हैविंग alpha H, having alpha H in presence of dilute base, dilute को अंडरलाइन करिएगा, in presence of dilute base combines together to give a compound, called aldol, combines together to give a compound called aldol. aldol के तो ब्रैकेट में लिखिए, eld फॉर एल्डिहाइड है, all फॉर OH है, eld all, eld मतलब एल्डिहाइड, all मींस अल्कोहल के लिए सफिक्स होता है अल्कोहल, all, eld all, एल्डिहाइड और अल्कोहल। तो टू गिव अ कंपाउंड कॉल्ड एल्डोल, ब्रैकेट में eld प्लस all, ऐसे लिखिए, eld प्लस all, eld से एल्डिहाइड दिमाग में आना चाहिए, all तो है OH, राइट, एल्डोल, eld प्लस all। आई थिंक सभी ने लिख लिया होगा एल्डोल के बारे में जो मैंने बताना चाहा आपको। नेक्स्ट, this aldol further goes condensation, this aldol, जो aldol बनता है उसकी बात करता हूं, this aldol further undergoes condensation, this aldol further undergoes condensation to give final product of aldol condensation, to give final product of aldol condensation, ठीक है। अब देखो बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन हम देख रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए, क्या बना दिया, एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन क्या है ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, बीच में क्या हुआ है, पहले रिएक्टेंट मिलकर मैंने क्या लिखा, पहले एल्डोल बनाते हैं, फिर एल्डोल जाके ये फाइनल प्रोडक्ट कंडेंसेशन देता है। तो एल्डोल कैसा दिखता है और एल्डोल कंडेंसेशन जो बनता है, क्या पूरी मैकेनिज्म एक बार जानना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं समझ में आएगा, पूरी मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप समझनी पड़ेगी। आइए लिखिए मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन लिखिए, सेकंड पॉइंट में खाली मैंने बात लिखाई क्या होता है, थर्ड में इसकी मैकेनिज्म देखनी, थर्ड पॉइंट लिखिए मैकेनिज्म देखिए, रिएक्टेंट यही होंगे, फाइनल प्रोडक्ट यही होगा, है ना। ये 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, 3 ले सकते हैं, जो ये दोनों सेम हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो उनमें धीरे धीरे और बातें आगे करेंगे, वन बाय वन आगे बढ़ेंगे। आइए 2 पॉइंट हो गए हैं, मुझे लगता है इसको हटा सकते हैं बच्चों। तो इसकी मैकेनिज्म तीसरे पॉइंट में देखेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन ही चल रहा है, इसी के पॉइंट 1 2 3 चलेंगे बच्चों, पार्ट D6 ही चलेगा लंबे समय तक। ये प्रोडक्ट देखो, रिएक्टेंट याद कर लो, रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट बनेगा अभी मैकेनिज्म में, थर्ड पॉइंट में। थर्ड मैकेनिज्म अच्छे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए कि ये रहा
पहले एक मॉलिक्यूल लेते हैं, फर्स्ट मॉलिक्यूल। एल्डिहाइड में पहले सबसे पहले पहला मॉलिक्यूल आता है CH3CHO, राइट? ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है। तो बच्चों ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है ना, बेस पहले आएगा, पहले बेस आएगा, इसके अल्फा एच को हटाएगा, यहां से अल्फा एच हटेगा, इसके में अल्फा एच। मान लीजिए यहाँ पे 3 एच थे तो 2 एच बचे रहेंगे, एक निकल जाएगा। कौन निकालेगा? अरे बेस निकालेगा। ये बेस, ये देखिए, ये बेस यहां से इसको हटा देगा, H प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस H2O बन जाएगा, है ना? और बना देगा CH2, कार्बन आयन बना देगा, CH2 माइनस CHO। तो पहला मॉलिक्यूल जो है, फर्स्ट मॉलिक्यूल बच्चों, पहला मॉलिक्यूल कार्बन आयन बना रहा है ये, तो बोलते हैं कि पहला जो मॉलिक्यूल है इट एक्ट एज कार्बन आयन सोर्स। कार्बन आयन सोर्स, सोर्स वर्ड इसको बोलते हैं। कार्बन आयन का आउट ऑफ 2 मॉलिक्यूल जो मैंने बोले, एक मॉलिक्यूल कार्बन आयन सोर्स का काम करेगा, यानी कार्बन आयन बनाएगा। सोर्स था, यही सोर्स था, इससे नहीं बना, ये कार्बन आयन है, लेकिन इसका सोर्स कौन था? ये। तो एक मॉलिक्यूल कार्बन आयन सोर्स हो गया, बन गया कार्बन आयन। और कार्बन आयन क्या होता है? कार्बन आयन तो न्यूक्लियोफाइल है ना? रेजोनेंस करके नेगेटिव चार्ज यहां भी जा सकता है, लेकिन यहाँ कार्बन न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ कार्बन न्यूक्लियोफाइल है। अगर रेजोनेंस हो गया तो यहाँ ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, और हम जानते हैं कार्बन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ऑक्सीजन। तो अगर रेजोनेंस करा दो, रेजोनेंस के थ्रू नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, तो यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी, लेकिन ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है कार्बन, तो कार्बन साइड से मेजर प्रोडक्ट बनेगा बच्चों। कार्बन साइड से मेजर प्रोडक्ट बनने जा रहा है, कैसे? ऐसे देखिए, कार्बन साइड से मेजर प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, ये देखिए, ठीक है, कार्बन आयन बन गया। अब क्या होगा? कार्बन आयन सोर्स, पहला मॉलिक्यूल कार्बन आयन सोर्स हो गया। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे यहां आ जाएगा दूसरा मॉलिक्यूल CH3CHO। बच्चों ये कार्बन आयन जाके इस पे अटैक करेगा, तो सेकंड मॉलिक्यूल जो है कार्बन आयन एक्सेप्टर, ये सेकंड मॉलिक्यूल है। और चूंकि कार्बन आयन इस पे अटैक करता है, ये ऐसे ओपन होगा, सेकंड मॉलिक्यूल कार्बन आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं कार्बन आयन एक्सेप्टर। कार्बन आयन एक्सेप्टर, ठीक है, कार्बन आयन एक्सेप्टर होता है ये। तो एक मॉलिक्यूल कार्बन आयन सोर्स का काम करता है, दूसरा मॉलिक्यूल कार्बन आयन एक्सेप्टर का काम करता है, राइट? कार्बन आयन सोर्स, कार्बन आयन एक्सेप्टर। अब ये जब इस पे अटैक कर देगा तो देखिए क्या बन जाएगा। कुछ वीडियो दिख रहा है ना? हाँ, इसको मैं नितर बनाता हूँ, थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। ये ब्लू वाले को ब्लू कलर से बनाऊंगा, ऐसा CH3 CO माइनस और H। ब्लैक वाले को ब्लैक से बनाऊंगी, जाके यहाँ पे अटैक कर रही है, CH2 CHO, राइट? बच्चों अब ये वाटर निकला था, यही वाटर पिक्चर में आएगा, फिर से वाटर आएगा पिक्चर में, वाटर। इस वाटर का H निकल के यहां जुड़ जाएगा, ये, और यहां से OH निकल जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ये देखिए, है ना बच्चों? इसको देखो, यही एल्डोल है, ध्यान से देखो ये, और सारे रिएक्शन स्टेप्स रिवर्सिबल है। ये भी एल्डोल का बनना रिवर्सिबल है बच्चों, ये रिवर्सिबल साइन बनना है यहाँ पे, है ना? रिवर्सिबल ऐसा, ये रिएक्शन, सारी रिएक्शंस रिवर्सिबल। एल्डोल बन गया, एल्डोल का बनना, ये एल्डोल है। क्यों? अरे ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना, इसमें एल्ड और ऑल, एल्डोल, देख लो। और एल्डोल का बनना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है बच्चों, यहां से यहां तक जो है एल्डोल का फॉर्मेशन पहले होता है, और फिर इसका कंडेंसेशन होगा भी। फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल अभी हुआ है, और अगले स्टेप में इसका कंडेंसेशन होगा, ठीक है? थोड़ा आप लोग सुरक्षित रहिएगा, हर दूसरे आदमी को कोरोना हो रहा है आजकल, ठीक है ना? मतलब कोरोना इज बिकम लाइक जुकाम, किसी को भी हो सकता है। थोड़ा 1 महीना और अपने आप को सुरक्षित रखिए, तब तक कोई ना कोई दवा आई जाएगी, ठीक है? हाँ, एल्डोल बन गया बच्चों।
एल्डोल का बनना रिवर्सिबल है, लेकिन अब ये कंडेंस होगा, यही एल्डोल अब कंडेंस होने जा रहा है, और इसका कंडेंसेशन रिवर्सिबल नहीं। एल्डोल का बनना रिवर्सिबल, कंडेंसेशन रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, देखते हैं कैसे बनता है एल्डोल। तो मैकेनिज्म का पार्ट ए कर दें क्या इसको? हाँ, ये पार्ट ए यहां से ऐसे लिख देते हैं ऐसे। स्टेप 1 ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल, फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल। बच्चों ये रिवर्सिबल है, ये कैसा है? ये रिवर्सिबल स्टेप होता है, एल्डोल का बनना रिवर्सिबल है। ठीक है, और अब क्या चलेगा? इसके बाद चलेगा कंडेंसेशन। अच्छा, ये एग्जांपल किसका था? इट इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। It is an example of nucleophilic addition, right? It is an example of nucleophilic addition. Okay. It is an example of nucleophilic addition. अब कैसे होगा देखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है बच्चों? अब बेस ले रहे हैं, फिर से बेस। अभी अब इसके आगे स्टेप इरिवर्सिबल है ना, कंडेंसेशन इरिवर्सिबल। OH माइनस लोगे ना, तो यहां से यहां जो होगा ना, इसके आगे का स्टेप, इसके आगे का स्टेप देखिएगा ना, ये कंडेंसेशन बच्चों। यहां से यहां इसको लिखते हैं, यहां से यहां एल्डोल फॉर्मेशन था, जहां एल्डोल खत्म हुआ वहां के आगे कंडेंसेशन रिएक्शन। यहां से लिख रहे हैं, यहां से ये कंडेंसेशन रिएक्शन। और कंडेंसेशन जो होता है बच्चों, E1 CB का एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ E1 CB। CB सुना ना, E1 कॉन्जुगेट बेस। E1 CB आप लोगों को पढ़ाया भी था, ठीक है ना, पढ़ाया भी था, क्लास भी लिया था। और वो जो लेक्चर उस समय जो शुरू में जूम शुरू हुआ था, सब मेरे पीसी पे रिकॉर्ड हुए थे, मैंने सभी यूट्यूब पे डाल दिए। अगर भूल गए हो तो वहां से देख सकते हैं, ठीक है, रेफरेंस ले सकते हैं। वैसे पूरा आपको पढ़ा चुके हैं आपके बैच में, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ E1 CB। E1 CB क्या है? अब एल्डोल का बनना यहां तक, मैं फिर बोला, यहां तक था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यहां तक रिएक्शन थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसके आगे शुरू होगा कंडेंसेशन। कैसे देखो? और कंडेंसेशन E1 CB होगा। कैसे? अरे E1 CB में याद है ना, E1 CB में क्या होता था? कॉन्जुगेट बेस बनता था, याद है? लिविंग ग्रुप बैड होता था तो क्या होता था? कॉन्जुगेट बेस H हटता था, कॉन्जुगेट बेस बनता था, कॉन्जुगेट बेस लात मार के लिविंग ग्रुप को निकालता था, वही ना था E1 CB। वैसे ही कुछ यहां होगा। देखो, चूंकि लिविंग ग्रुप बैड है, OH एक बैड लिविंग ग्रुप है, ये नहीं हटेगा। फिर क्या होगा? यहां से ये बेस, यहां से H को हटाएगा, इस H को हटाएगा। ये बैड लिविंग ग्रुप है, ध्यान रखना बच्चों, बैड लिविंग ग्रुप है। तो ये OH जो होगा, OH अब यहां से एसिडिक H को हटाएगा। इस अल्फा, ये ज्यादा एसिडिक H है क्योंकि रेजोनेंस कर रहा है, यहां से इसको हटाएगा एसिडिक H। एसिडिक H हटाएगा तो OH यहां से एसिडिक H हटाएगा और निकले यहां से निकलेगा माइनस वाटर, माइनस H2O निकलेगा। कौन सा? यहां से H, यहां से OH, वाटर निकल जाएगा और देखिए ऐसा बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ये CH3 OH CH, यहां पे माइनस चार्ज आ गया, CHO, ये कॉन्जुगेट बेस बन गया। और ये एसिडिक है, इधर से ये एसिड यहां से क्यों नहीं हटा? ये उतना एसिडिक नहीं था जितना एसिडिक ये है, क्योंकि ये रेजोनेंस कर सकता है, एसिडिक H है, स्टेबल हो रहा है। ये कॉन्जुगेट बेस बन गया बच्चों। अब ये लात मारे, कॉन्जुगेट बेस क्या करेगा? इसको लात मारेगा यहाँ पे, इसको निकाल देगा। तो ये कॉन्जुगेट बेस है, और कॉन्जुगेट बेस, यही कॉन्जुगेट बेस है, ये CB स्टेप है। इसको हटाएंगे तो ये OH निकल जाएगा, यहाँ आ जाएगा CH3 CH, यहाँ पे H तो रहेगा ही, जो H था वो H कहीं नहीं जाएगा, हाँ H था CH, और देखेंगे ये CH CHO, और इसने लात मारी यहाँ पे, ऐसे लात मारी, यहाँ डबल बनाया, उसको निकाल दिया। ये देखिए ये C1, यहाँ ये E1 CB कॉन्जुगेट बेस स्टेप है। एल्डोल का बनना रिवर्सिबल है, और E1 जो कॉन्जुगेट बेस है वो इरिवर्सिबल। इसके बाद वाला इरिवर्सिबल है। तो इसमें दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल पहला,
और उसका कंडेंसेशन दूसरा। 2 मिनट में नोट करें सभी लोग, 2 मिनट आराम से दीजिए, समय समय से लिखिए, आराम से लिखिए, इंपॉर्टेंट है, जल्दबाजी यहाँ कोई नहीं मुझे, ठीक है। बच्चों सभी ने नोट कर लिया ना, एल्डोल एंड कंडेंसेशन। ध्यान रखना हम लोग मैकेनिज्म समझ जरूर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग शॉर्टकट से करेंगे, है ना। हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन बच्चों शॉर्टकट से ही करेंगे, क्योंकि हर बार इतनी लंबी मैकेनिज्म लिखना संभव नहीं होगा, ठीक है। ये समझ लीजिए, बिना मैकेनिज्म के भी काम नहीं चलेगा, इसकी मैकेनिज्म भी आपके लिए जरूरी है जानना। कुछ क्वेश्चन मैकेनिज्म पे ही फंसा देगा, तब क्या करेंगे। बट 60% क्वेश्चन बिना मैकेनिज्म के हो जाएंगे, 60 to 70%, 30% में मैकेनिज्म का यूज होगा। So क्या होगा बच्चों, तो कुछ ऐसा होगा कि योर कनेक्शन इज अनस्टेबल। हाँ, तो देखो इसको मैं हटा रहा हूं। ध्यान रखना बच्चों, हमने क्या बोला था, डाइल्यूट बेस लेना है। डाइल्यूट बेस लोगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। डाइल्यूट बेस होना चाहिए, डाइल्यूट बेस लेना, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। आप क्या लिख रहे हैं, तो चौथा पॉइंट लिखिए, चौथा पॉइंट लिखिए बच्चों, यहाँ पे लिखिए, कि मैं भी इसमें समझाना है कुछ, इसको हटा नहीं रहा हूं। चौथा पॉइंट लिखिए,
ड्यूरिंग एल्डोल कंडेंसेशन dilute but strong base ब्रैकेट में dilute NaOH, dilute KOH, है ना, ये etc. dilute NaOH, dilute KOH. During in aldol condensation, dilute but strong base, ब्रैकेट में dilute NaOH और dilute KOH, ब्रैकेट क्लोज, should be taken. यार डाइल्यूट तो ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस क्यों बोला ये बताओ, थोड़ा सोच के देखो. स्ट्रॉन्ग बेस कहीं सोच, इवन सीबी में कहीं स्ट्रॉन्ग बेस कुछ ध्यान में आ रहा है कि सर इवन सीबी जो होता ना, ये कॉन्जुगेट बेस, यहाँ में कोई स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है. इवन सीबी स्टेप होगा अगर हम डाइल्यूट बेस तो ले रहे हैं, लेकिन साथ में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. स्ट्रॉन्ग होगा तभी स्ट्रॉन्ग बेस इवन सीबी स्टेप करा पाएगा. बाय चांस सर वॉइस ब्रेक कर रहा है सर आपका, वीडियो भी ब्लर है. अभी कैसा है? हाँ ठीक है सर, वॉइस ठीक है. ठीक है, वीडियो ब्लर हो गया? यस तो सर. देखते हैं बहुत ज्यादा ब्लर है कि ज्यादा ब्लर है सर. ज्यादा ब्लर. एक मिनट दो, मतलब आप लोग नोट कर लिया ना पूरा, तो मैं थोड़ा आगे कर दूं. ब्लर अभी हुआ, पहले से था बच्चों? कुछ देर से सर. अच्छा बताइए, हमें ऐसा लग रहा है ना कि मुझे शुरू में सही दिखा था ना? हाँ सर शुरू में सही था. शुरू में बहुत अच्छा था. हाँ, सर बीच में सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया सर आपकी तरफ, इधर येलो दिखा रहा है आपका. ओहो, नेटवर्क प्रॉब्लम है. हाँ सर. नहीं, वरना मुझे लग रहा है कि ये जो कैमरा होता है उसमें ऑटो फोकस नहीं है, इसलिए सर प्रॉब्लम होता है. वेबकैम में ऑटो फोकस कहाँ होता है? बहुत महंगे वेबकैम में आता है, वेबकैम में ऑटो फोकस नहीं आता. सो वॉइस तो ब्रेक कर ही रहा है सर. वॉइस में सही करता, वॉइस तो मैं सही कर दूंगा, रुको. वॉइस स्टेप 1, हेलो. ठीक है, अब मैं आवाज सही कर रहा हूँ. नहीं अभी नहीं, अब सही होगी. हाँ अभी ठीक हो गई ना? क्या सही हुई वॉइस? यस सर. हाँ वॉइस थोड़ी सही हो गई. और अगर ब्लर हो गया तो मैं अपने इसको फोन को भी जोड़ देता हूँ. रुको जरा, फोन तो जोड़ा हुआ यार. इंटरनेट चला गया क्या? देखते हैं. हाँ मेरा लैंडलाइन इंटरनेट शायद नहीं काम कर रहा है, इसलिए ऐसी समस्या है. तो ये आप लोग मेरे वाईफाई से देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं. लैंडलाइन को भी जोड़ देते हैं, रुको जरा एक मिनट. सर अब साफ दिख रहा है सर. अब लैंडलाइन वो मैंने ब्रॉडबैंड जोड़ दिया, ब्रॉडबैंड नहीं कनेक्टेड था, हो सकता है थोड़ी देर में और सही हो जाए. ठीक, वीडियो इंप्रूव हुआ ना बच्चों? वीडियो हाँ, तो मैं आपको जो बता रहा था उस पर आ जाते हैं. मैंने आपको बोला था कि हमने जो बेस लेना है तो डाइल्यूट लेना, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. NaOH और KOH स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डाइल्यूट कंडीशन ले लें. कॉन्सेंट्रेट अगर ले लिए तो क्या करेंगे? अरे कैनेजारो करा देंगे, कैनेजारो रिएक्शन है ना. बस कैनेजारो में क्या था? अल्फा H नहीं और कॉन्सेंट्रेट बेस. यहाँ अल्फा H और डाइल्यूट बेस. खैर तो उस पर कंपेरिजन बाद में करेंगे. हाँ पहले क्या देखेंगे, हमें डाइल्यूट बेस चाहिए लेकिन स्ट्रॉन्ग चाहिए. डाइल्यूट किस लिए? वो पूरा सब काम कराएंगे. स्ट्रॉन्ग क्यों? अरे स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि ये जो है ना, ये यहाँ से जो इवन सीबी स्टेप है कंडेंसेशन से, जो इवन सीबी मैकेनिज्म फॉलो करता है, जहाँ कॉन्जुगेट बेस बनता है बच्चों, यहाँ कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए. अगर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा तो रिएक्शन एल्डोल पे ही रुक जाएगी, उसका कंडेंसेशन नहीं होगा, यानी ये स्टेप नहीं जाएगा. अगर हम बेस यहाँ पे कोई डाइल्यूट लेकिन वीक बेस ले लें, डाइल्यूट पर वीक बेस, जैसे सोडियम कार्बोनेट से ले लें. कार्बोनेट जो होते हैं ना, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट है ना, या उनके बाई कार्बोनेट, वो क्या है? वो वीक बेस है. तो उनको अगर लेते हैं, वो क्या करेंगे? वो रिएक्शन को यहीं पे रोक देंगे, यहीं रुक जाएगी एल्डोल पे रिएक्शन, ये कंडेंसेशन नहीं होगा वहां पे.
ठीक है, इसलिए हमने डाइल्यूट बट स्ट्रॉन्ग बेस लिया ताकि कंडेंसेशन हो पाए। अगर हम डाइल्यूट बट वीक बेस ले लेंगे, कार्बोनेट से ले लेंगे, रिएक्शन एल्डोल पे रुक जाएगी, कंडेंसेशन स्टेप नहीं होगा। ठीक है, तो जिसमें हमने लिखा है उसी को हम कंटिन्यू करा देते हैं। ड्यूरिंग एल्डोल कंडेंसेशन क्या डाइल्यूट बट स्ट्रॉन्ग बेस इज टेकन, ब्रैकेट में ये ब्रैकेट क्लोज, आगे लिखिए इफ डाइल्यूट बट वीक बेस इज टेकन, ब्रैकेट में लाइक कार्बोनेट्स, इफ डाइल्यूट बट वीक बेस इज टेकन, ब्रैकेट में कार्बोनेट, और कार्बोनेट के संग ब्रैकेट में लिखिए ये Na2CO3, K2CO3 एक्सेट्रा, जो कार्बोनेट होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं ये। ठीक है, इफ डाइल्यूट बट वीक बेस इज टेकन, ब्रैकेट में कार्बोनेट और ये दोनों सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट, ब्रैकेट क्लोज, then reaction will stop at aldol only. Reaction will stop at aldol only, will not go for condensation, right? Then reaction will stop at aldol only, no condensation, condensation नहीं होगा, reaction aldol पे ही रुक जाएगी। ठीक है ना, रिएक्शन एल्डोल पे ही रुक जाएगी। तो एल्डोल कंडेंसेशन आप समझ गए। ठीक है, आप क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल का एल्डोल कैंसर हमने बता दिया आपको, 3 मॉलिक्यूल का एल्डोल कैंसर ऐसे ही सोचना है, 4 का भी ऐसे ही सोचना है, जितने मॉलिक्यूल हो ऐसे ही होगा। मैं 3 तक कराऊंगा आपको, 3 के ऊपर नहीं जाऊंगा, वो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसी तरीके से आप बढ़ा देंगे। हाँ, इसी तरीके सीरीज आगे बढ़ा देते हैं। ये मैकेनिज्म नोट कर लीजिए, मुझे लगता है कि मैकेनिज्म मैं डिटेल में बता चुका हूं आपको, अब मैं मैकेनिज्म हटाऊंगा। ध्यान रखना, आउट ऑफ 2 मॉलिक्यूल, ध्यान रखना आगे जब भी बात करूंगा, एक सोर्स बनेगा, एक कार्बोनाइन सोर्स बनेगा, कार्बोनाइन बनाएगा, कार्बोनाइन सोर्स में कार्बोनाइन बनाया, और दूसरे पे अटैक करेगा, जिस पे अटैक करेगा उसको कार्बोनाइन एक्सेप्टर। तो ये कार्बोनाइन सोर्स का काम कर रहा है, कार्बोनाइन एक्सेप्टर काम कर रहा है, सोर्स कार्बोनाइन बना के एक्सेप्टर पे अटैक करता है। तो क्या करोगे, कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज में दिख रही है? अरे पहले ये कार्बोनाइन बना, ये रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक एच है, कार्बोनाइन का बना रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक एच है, यहां से यहां तक रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक एच है, ये प्रॉपर्टी नजर आ रही है। लेकिन यहां से यहां क्या है, ये कार्बोनाइन जाके इस पे अटैक करा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, यहां न्यूक्लियोफिल एडिशन रिएक्शन है। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, रिएक्शन टू एसिडिक एच, दूसरे में न्यूक्लियोफिल एडिशन, यानी यहां पर आपको एल्डिहाइड कीटोन की दो प्रॉपर्टी एक ही रिएक्शन में नजर आ रही है। रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक एच, कार्बोनाइन का बनना, फिर इसका अटैक करना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दो रिएक्शन है इसमें। अगले पॉइंट में लिखिए, पॉइंट नंबर 5 में, ठीक है, ड्यूरिंग एल्डोल कंडेंसेशन, 2 properties of carbonyl compound are shown simultaneously. 2 properties of carbonyl compound are shown simultaneously. ठीक है, 2 properties of carbonyl compound are shown simultaneously. कौन कौन सी 2 प्रॉपर्टी देखिए, 2 properties of carbonyl compound are shown simultaneously. ठीक है, पहली रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक एच, और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये दोनों प्रॉपर्टी एक रिएक्शन में शो हो रही है, दोनों प्रॉपर्टी एक रिएक्शन में। रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक एच, कार्बोनाइन का बनना, और न्यूक्लियोफिल एडिशन, उस कार्बोनाइन का दूसरे मॉलिक्यूल अटैक करना। रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक एच और न्यूक्लियो, यही नहीं, लास्ट में इवन सीवी भी दिख रही है, इवन सीवी है, हालांकि वो एसिडिक एच में आया था, तो इवन सीवी रिएक्शन भी दिख रही है। रिएक्शन टू एसिडिक एच और न्यूक्लियोफिल एडिशन, दो रिएक्शन एक साथ दिख रही हैं, दो प्रॉपर्टी को शो करता है ये जो है, 2 प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। सर बोले बेटा। सर अगर 2 कार्बोनियल कंपाउंड डिफरेंट हो दोनों सर, तो कौन एक्सेप्टर होगा, कौन सोर्स होगा सर, कैसे मालूम? वही वो सब डिस्कस करना, वो सब डिस्कशन में आएगा, ठीक है ना। एक्चुअली याद करिए, जैसे ना कैनेजारो रिएक्शन और क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन, वैसे यहाँ भी है। वो जो केस आप बता रहे हैं वो क्रॉस एल्डोल है, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड 2 डिफरेंट कीटोन ले लिए, हम उस पे आते हैं, अलग से नाम पे चलेंगे, क्रॉस एल्डोल, मिक्स्ड एल्डोल, बहुत सारी चीजें हैं, अपन इसको आगे बढ़ाते हैं।
हर चीज एड्रेस होगी। जब मैं कहूँ कंप्लीट हो गया तो आपके इशू एड्रेस ना हो तब बताइएगा, फिर डाउट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी वो सब क्रॉस एल्डोल, क्रॉस जैसे क्रॉस करने जा रहा हूँ वैसे क्रॉस एल्डोल, जो आपने बोला क्रॉस एल्डोल का केस है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। लिखिए, एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। इसका करस्पॉन्डिंग एसिड एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड से बनता है ये, या उसी करस्पॉन्डिंग, इसलिए इसको एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। CH3COH होता है, एसिटिक एसिड होता है, CH3CHO है, CH3CHO है, क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड नहीं, एक एसिड हटा के एल्डिहाइड लगा दो, एसिटाल्डिहाइड। ये कोई एसिड का नाम पता है, उसके करस्पॉन्डिंग को एल्डिहाइड चाहिए, तो क्या करोगे? एसिड के नाम से एक एसिड आईसी हटा दो, एक एसिड हटाओ, एल्डिहाइड लगा दो, ये हो गया एसिटाल्डिहाइड। तो एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड हम देखने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको कैसे करना है आप लोग खुद करते हैं, चलिए करते हैं, देखो शॉर्ट मैकेनिज्म। CH3, ये CH है, डबल बॉन्ड हो, एक एल्डिहाइड हो गया, यहां से O जाएगा, और दूसरे एल्डिहाइड से क्या जाएगा? ये H2CH, CH3H पर लिख दिया, और CHO। डाइल्यूट बेस साथ में हीट करना है, तो यहां से वाटर हटा दो, तो एसिड एल्डिहाइड से जो बनेगा, ये 4 कार्बन का एल्डिहाइड बने से हम लोग क्रोटन एल्डिहाइड बोलेंगे, ऐसा। CH3 CH डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और इधर आ गया CH CHO। ये 4 कार्बन का अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड को बोलते हैं क्रोटन एल्डिहाइड। प्रोटोनिक एसिड था, प्रोटोनिक एसिड था, लेकिन प्रोटोनिक एसिड से क्या एल्डिहाइड, एक एसिड आना प्रोटोन एल्डिहाइड, यहां से एक एसिड हटाओ, एल्डिहाइड हटाओ, प्रोटोन एल्डिहाइड, ये बन गया। मान लीजिए कुछ तो बोले फिट करें, तो देखो सर एक बार फिर एल्डोल, तीसरा मॉलिक्यूल आज एल्डोल कंडेंसेशन, तो क्या करेंगे? तीसरा मॉलिक्यूल ऐसे आएगा, देखो थर्ड मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल तो हम बताएंगे आपको, देखिए CH3CHO तीसरा मॉलिक्यूल, H2CH और CHO, ये रहा, ये थर्ड मॉलिक्यूल है। यहां से वाटर हटा दो, फिर से डाइल्यूट बेस लोगे, हीट कर रहे हो, और पानी हटा दो यहां से, देखो क्या बन जाएगा? सॉल्डिहाइड जगह है, मैं उधर थोड़ा घुमाता हूँ कैमरा, उधर ही बनाता हूँ, देखिए ऐसे, ये फिर डबल बॉन्ड,
फिर आएगा CH ये रेड वाला पार्ट, फिर डबल बॉन्ड, ये यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा आगे, ये CH ये 6 कार्बन का आंसर बन गया। ब्रेक करा सर वॉइस। एक सही बस सॉर्बिक एसिड, सॉर्बिक एसिड बनता है, इसको हटा दो, एक एसिटाल्डिहाइड लगाओ, सॉर्बिल्डिहाइड। हाँ जी, क्या आवाज ब्रेक कर रहा है अभी भी बेटा? आवाज ब्रेक कर रहा है? सही है सर, सही है। थोड़ा घूम जाता है उधर ही। जब से नया हेडफोन लिया ना, एक प्रॉब्लम ही कर रहा है। पहले वाला बहुत अच्छा था बट समहाउ वो खराब हो गया। हाँ, कुछ ड्राइवर का इशू होगा, करेंगे तो वो भी सही होगा। देख लो, पहले 2 मॉलिक्यूल जुड़े, क्रोटन एल्डिहाइड बना, 4 कार्बन का एल्डिहाइड, फिर इसमें एक और जुड़ा तो 6 कार्बन का एल्डिहाइड, सॉर्बिल्डिहाइड बना। सॉर्बिक कुछ इसका करेस्पॉन्डिंग यहाँ COH होता तो सॉर्बिक एसिड होता, और सॉर्बिक एसिड होता ना फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव समझते हैं? जो अंकल चिप्स या चिप्स जो खाते हैं ना, उस चिप्स में क्या होता है? ये फूड प्रिजर्वेटिव यूज होता है चिप्स में। यही फूड प्रिजर्वेटिव, मतलब चिप्स आज बनाए, अरे घरों में चिप्स सेको ना, 2 दिन में खराब हो जाते, 3 दिन में, लेकिन वो वाले तो महीनों चलते हैं। कैसे? उन पे यही ये डाल देते हैं, जिससे उनके खराब होने का प्रोसेस क्या होता है? थोड़ा सा रिटार्ड, धीमा हो जाता है। जो 1 दिन में खराब होना चाहिए वो 6 महीने 3 महीने में खराब होगा, तो इस चक्कर में हम उसको फिर प्रिजर्व कर लेते हैं। ये प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव होता है। सॉर्बिक एल्डिहाइड नहीं, इसके करेस्पॉन्डिंग एसिड जो है वो फूड प्रिजर्वेटिव है। इसके करेस्पॉन्डिंग जो भी एसिड आप सोचोगे लास्ट में CHO को COH में कन्वर्ट करो, तो वो जो वो हमारा फूड प्रिजर्वेटिव होगा। ठीक है, ओके। इसी प्रकार देखते हैं, ये तो समझ गए हमने किसका लिखा है, एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक एसिड का एल्डिहाइड। नाउ बैक टू बेसिक। एक और एग्जांपल लिखते हैं, जहां लिखेंगे हम एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन। एसीटोन एग्जांपल नहीं देखे बताना, मैं कैमरा आगे कर दूंगा, ज्यादा ब्लर दिमाग पे असर नहीं डालना है। एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ, हटा देंगे इसको, अगर नहीं दिख रहा तो आगे करेंगे कैमरा, बताओ। अलग सर सही है सर। रुको, पूरा क्लियर करके दोबारा लिख देते हैं, इसको साफ ही कर देते हैं। एग्जांपल 2 अगले पेज पे लिख देते क्लियर करके। रुको, आप लोग हेडिंग डाल लो, एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन। एग्जांपल 2, एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन। तो एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन देखने जा रहे हैं हम। मुझे बड़ी रिएक्शन है, अच्छे से करना है इसको। एल्डोल एंड मिला के अलग से पूरा चैप्टर बनाया है। 1 मिनट सर, 1 मिनट। अब क्या, अब तो कुछ नहीं हो सकता, हो गया जो होना था। अब तो मैंने फोटो खींचा, फोटो भेजे, उससे करना। ठीक है, क्लास का फोटो भेजते ना, उससे कर लेना बेटा, तो हो गया। थोड़ा 30 सेकंड पहले बता दो तो बच जाता। चलो, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। चलो वॉइस ब्रेक कर रहा है सर। ठीक है, ड्राइवर इंस्टॉल करूंगा, यही काम मुझे समझ में आ रहा है। पिछली क्लास में शायद प्रॉब्लम आई थी इसमें। अभी ठीक है आवाज बच्चों? अभी कैसी आवाज है? ठीक है सर। कोई एक बोलो बच्चों, ड्राइवर देखूं मैं। ठीक है, हाँ, एसीटोन देखो बच्चों, एसीटोन ऐसा होता है CH3CO, CH3 3 कार्बन कीटोन जिसमें बीच में CO है।
इसे प्रोपेनॉन भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, देखो ये रहा एसीटोन CH3 ये एसीटोन, और दूसरा मॉलिक्यूल एसीटोन का ये रहा, ये CH3 को ऐसे लिखेंगे H2C और यहाँ पे H CO CH3। दो मॉलिक्यूल लिए डाइल्यूट बेस के संग हीट कर दो। डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा, डाइल्यूट वीक बेस लोगे तो केवल एल्डोल होगा, नो कंडेंसेशन, है ना। तो यहां से वाटर हटा दो, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओगे तो ऐसा बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3। ये देखिए, इसको मेसेटिल ऑक्साइड बोलते हैं, मेसेटाइल ऑक्साइड। ये एसीटोन से बनता है, एसीटोन का जो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है उसको मेसेटाइल ऑक्साइड बोलते हैं। और अगर इसकी रिएक्शन फर्दर कर देते हैं, फर्दर फिर से एक और मॉलिक्यूल से रिएक्शन हो जाए, एक और मॉलिक्यूल आ जाए एसीटोन का, ऐसा CH3 और CH3, है ना, लाइक दिस। ये देखिए क्लियर। तो यहां से O जाएगा, ऐसे वाटर हटा दो यहां से -H2O, आप देखें कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा CH CO CH, है ना। इस तरफ क्या था, डबल बॉन्ड C CH3, इधर भी वही चीज होगी, डबल बॉन्ड C CH3, इसको फेरॉन बोलते हैं, PHERONE, फेरॉन, PHERONE, फेरॉन इसका कॉमन नेम है ना। थोड़ा सा उधर कैमरा करते, शायद फेरॉन आप लोगों को नहीं दिख रहा है ना। ये देखिए, पहले मेसेटिल ऑक्साइड बन रहा है, फिर फेरॉन बन रहा है। नाम याद रखना बच्चों, नाम इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं एग्जांपल कर, मैं सारे एग्जांपल नहीं करा रहा हूं, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल करा है एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन का। ये इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, नाम भी इंपॉर्टेंट है इनके। हाँ बच्चों, लिखा सभी ने? कंपाउंड याद हो गया एल्डोल के? अच्छा, कल सुबह एक क्लास कर सकते हैं बच्चों, क्या आप लोग फ्री हैं? यस सर 8 बजे एमएसपी सर का क्लास है। अच्छा, कल सुबह क्लास कर लिया? कल फ्री है। नहीं मैं फ्री है। सुबह क्लास है सर का कि नहीं है? नो सर कैंसिल हो गया क्या? सर नहीं था शेड्यूल। नहीं हुआ है। संडे है। ठीक, कल सैटरडे, कल 15 अगस्त है यार, ठीक है, कल इंडिपेंडेंस डे है, तो सुबह 9 से 11 क्लास कर लें एक। यस चलो, हाँ सर। अपनी एक क्लास मिस हुई है ना, जी सर। तो Yes, कल sir. सुबह भी, अभी तो हम लोग करते हैं, फिर कल सुबह भी 9 से 11 एक क्लास करेंगे, ठीक है। अभी से फिक्स कर लीजिए, मैं ओटीपी बताऊंगा थोड़ी देर में, फिर इसको पहले कंप्लीट करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन, ठीक है। तो आपने क्या देखा, कैसे क्या हुआ, पहले दो मॉलिक्यूल शॉर्टकट से चल रहे हैं, अदरवाइज मैकेनिज्म क्या है, आउट ऑफ 2 मॉलिक्यूल एक सोर्स एक एक्सेप्टर, सोर्स कार्बन आयन बनेगा, एक्सेप्टर पे अटैक करेगा। सोर्स एक्सेप्टर डिटेल में बात हम करेंगे, मैंने बोला बहुत समय लगने वाला, रिएक्शन बहुत बड़ी है, समझना, समय धीरे धीरे समझना है। आज का पूरा करते हैं, फिर कल भी इसी कंटिन्यू करेंगे, कैसे करेंगे देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया सॉल्व एल्डिहाइड हमारा, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोग समझ गए क्या करना है इसमें। एग्जांपल 2 है एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन, ठीक है। नाउ देखो, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं दो बेसिक एल्डोल, हम समझ गए क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन भी होगा, एल्डोल भी बनेगा, ये दोनों चीजें समझ गए। अब हम देख रहे हैं कितने टाइप के एल्डोल डिस्कस करने हैं। तो अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर कौन सा है, 6 होगा शायद ना, D6 का छठा पॉइंट है ना शायद, देखो यार,
5.6 पॉइंट लिखिए, टाइप्स ऑफ एल्कोहल, टाइप्स ऑफ एल्कोहल जो हम पढ़ रहे हैं ये ब्रेक कर रहा है सर। सर ब्रेक फिर से सर आवाज ब्रेक का कर रहा है आवाज। ओके ओके। ठीक है बच्चों, कुछ सही हुआ? स्टिल ब्रेक कर रहा है? हाँ सर है, ठीक है सर। चलो देखते हैं। मैंने एक नया नया वो मंगाया है कैमरा, ठीक है ना, तो वहाँ जाएगा 21 तारीख तक। वेबकैम, हाँ वेबकैम मंगाया सर। हाँ, एक वेबकैम मंगाया, वहाँ से कहते हो नहीं अच्छा वाला, इसमें ऑटो जूम है। ब्रेक कर रहा है सर। ब्रेक कर रहा है, उसमें नहीं करेगा, उसमें नहीं करेगा, उसमें करो। हाँ हार्मोनिक्स टू स्टीरियो। अच्छा मेरा हेडफोन यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है, हार्मोनिक्स 216 चल रहा है, वो नहीं आ रहा है जिसको आना चाहिए। कैमरा थोड़ा लाइट कर दीजिए। एक मिनट कर रहे हैं। राइट है ना, देखो मैं इसके थोड़ी सी टाइप्स ऑफ एल्कोहल बनाने के बाद आपको ओटीपी दूंगा, ठीक है। एल्कोहल के टाइप कौन कौन से हैं उनमें एक हमने डिस्कस कर लिया है। आवाज भी ब्रेक कर रही है, अभी भी थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है, ब्रेक कर रही है, सही है, सही है सर, लेकिन कम है। कम है, बढ़ा देते हैं। चलो अब तो बढ़ गई होगी, कट की जरूरत नहीं, बढ़ गई होगी, ठीक है। सर आवाज कट रहा है, तो फिर अभी ब्रेक करने लगा वॉइस। किस टाइप का ब्रेक करता है, मैं भी एक बार सुन लेता हूँ, रुको ना। अभी ब्रेक कर रहा है ना? रुको, दूसरे फोन से कनेक्ट करके देखते हैं अपने। सच में ब्रेक कर रहा है? यहाँ तो अच्छी आवाज आ रही है। सर अभी हेलो अभी सही हुआ सर। हेलो हेलो, हाँ ब्रेक कर रहा है, ठीक ठीक। ब्रेक कर रहा है। लाइव देखना किस टाइप का ब्रेक कर रहा है। ओके चलो थोड़ा 5-7 मिनट और पढ़ो, इसको देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एल्कोहल कौन कौन से हैं, है ना, उसके बाद बात करते हैं। कल की क्लास मत छोड़ना बच्चों कोई भी, 9 से 11 वाली, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होगी और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होंगी। इसी को एल्कोहल बॉडी रिएक्शन, मैंने कहा समय लग सकता है, लंबा लगेगा, 1 घंटे ऊपर ही लगेगा, उससे कम तो नहीं लगेगा, कम से कम 2 घंटा भी लग सकता है। हाँ तो देखो हमने जो पढ़ा अब तक वो क्या था बच्चों? आवाज कट रही है, ठीक है? हाँ जी कट रही है सर। कट रही है। ये कट सर रही है। ब्रेक कर। किसको बोलो? रुको अच्छा फिर से एक बार, 1 मिनट बस, मेरे को फिर जाकर सेटिंग में जाके कैमरा हट उसको अनइंस्टॉल इंस्टॉल करना पड़ता है। सर दूसरा लगा लीजिए। यार हेडफोन एक ही है, मेरा एक खराब हो गया मेरा यार। सर अभी ठीक आ रहा है सर। हाँ जी अभी ठीक हुआ बच्चों? ब्रेक तो नहीं कर रहा अभी? कर रहा है। सर कर अभी रहा कर है, रहा। कर रहा है सर। अच्छा एक काम करो, मैं वहाँ जो टाइप्स ऑफ एल्कोहल लिख रहा हूँ उसको लिख लो, फिर मैं उसके बारे में कल उसके बाद कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। पहले टाइप्स ऑफ एल्कोहल लिखो जो हम पढ़ेंगे कल। एक हमने पढ़ लिया है डायरेक्ट एल्कोहल, देखो जो हमने पढ़ा वो क्या है, डायरेक्ट एल्कोहल। दूसरा आएगा
तीसरा होगा इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल, है ना। फिर इसके अलावा जो होंगे वो होंगे, एक आएगा साइनो एल्डोल, रेट्रो एल्डोल, रेट्रो RETRO, रेट्रो एल्डोल। फिर आएगा नाइट्रो एल्डोल, फिर आएगा साइनो एल्डोल, और फिर आएगा एल्डोल इन एसिडिक मीडियम, बच्चों इतने एल्डोल हैं। इसमें डायरेक्ट एल्डोल हम कर चुके हैं, डायरेक्ट एल्डोल हमने कंप्लीट किया। जो अभी तक पढ़ा रहे तो डायरेक्ट एल्डोल ही था, जिसमें दोनों आप सेम एल्डिहाइड लेते हो, सेम कीटोन लेते हो, एक का O एक का H जाता सीधे, इट्स डायरेक्ट एल्डोल था। लेकिन अभी हमको आगे क्या पढ़ना है, हमको आगे इतने सारे और पढ़नी है। देखिए ये सब डायरेक्ट एल्डोल हो गया है, क्रॉस एल्डोल हमको पढ़ना है, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल हमको पढ़ना है, रेट्रो एल्डोल, नाइट्रो एल्डोल, साइनो एल्डोल एंड एल्डोल इन एसिडिक मीडियम भी होता है। इसमें सब हमको जो भी समय लगने जा रहा है इनमें लगेगा, इसमें समय लगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, फ्री है, और ये सब तो रेट्रो में भी समय लगेगा थोड़ा सा। मतलब कल मान के चलिए, कल अगर हम 2 घंटे क्लास करते हो तो 1 घंटा में इसमें चला जाएगा, लगभग 1 घंटा चला जाएगा पूरा। 1 घंटे से मतलब प्लस जाएगा, कम नहीं जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट एल्डोल आज किया, क्रॉस एल्डोल, इंट्रामॉलिक्यूलर, रेट्रो एल्डोल हमारे अगली क्लास के लिए क्लास करेंगे, ठीक है। आज हम लोग डाउट क्लास नहीं किए क्योंकि पिछली क्लास में क्लास ही नहीं हुआ था, ठीक है। डाउट अगर किसी को पूछना तो बताइए, मैं अभी कंटिन्यू करूं, वरना क्लास के फॉर्म में तो हम उसको कंटिन्यू खत्म करेंगे। आपको OTP बताएंगे, रुकिए जरा। सर इसमें कॉन्सेंट्रेट बेस क्यों नहीं लिए? नहीं, कॉन्सेंट्रेट अगर आपको याद है, अगर अल्फा H होंगे वो कॉन्सेंट्रेट बेस ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा H है और कॉन्सेंट्रेट बेस है तो रेजन बन जाएगा। आवाज नहीं आ रही सर आवाज एकदम नहीं आ रहा। ठीक है, देखता हूं क्या हो सकता है। यहाँ तो जा रहा है, बोल रहा है अभी आ रहा है, ठीक है, अभी ठीक है। सर कम आ रहा है बहुत। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, सुनो ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने आपको लिखाया हुआ है आपके नोट्स में, कैनेजारो में, ठीक है, कि अगर अल्फा H हुए और हमने कॉन्सेंट्रेट बेस ले लिया, अल्फा H है और कॉन्सेंट्रेट बेस ले लिया तो रेजन बन जाएगा, ब्राउन रेजन। इसलिए अल्फा H के संग आपको डाइल्यूट बेस ही लेना है। कॉन्सेंट्रेट बेस लोगे रेजन बना देगा, एक्सटेंसिव पॉलीमराइजेशन हो जाएगा इसलिए वहां पे। तो लिखा हुआ आप थोड़ा रेफर करिएगा। बच्चों आप कल की क्लास के लिए मेरा आपको सजेशन ये है कि आप 2 काम करिएगा। पहला काम क्या होगा, ये नोट्स पढ़ लीजिएगा, दूसरा कैनेजारो रिएक्शन पढ़ लीजिएगा। कैनेजारो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, टेस्ट प्लस कैनेजारो, क्योंकि क्वेश्चन दोनों के मिक्स करके बनेंगे कल, ठीक है। डाइल्यूट बेस है एल्डोल, कॉन्सेंट्रेट बेस है कैनेजारो। डाइल्यूट बेस नो अल्फा H एल्डोल, सॉरी डाइल्यूट बेस विद अल्फा H एल्डोल, कॉन्सेंट्रेट बेस नो अल्फा H कैनेजारो। कैनेजारो एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन है, ये एसिडिक H और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का प्रोडक्ट है। मैं OTP दे रहा हूं, लिखिएगा। F बैच के बच्चे OTP लिखें 6022, F बैच 6022, G बैच 4331, G बैच 4331, 4331, G बैच 4331, F बैच 6022, ठीक है। ओके बच्चों, थोड़ा साउंड का इशू है, सर क्लास एंड कर रहे हैं। कल सुबह 9 बजे से 11 बजे तक क्लास रहेगी, माइंड में रखिएगा, 9 से 11, ठीक है, ठीक है, एंड कर रहे हैं। अटेंडेंस बनाइएगा सभी लोग। थैंक यू सर। ओके बच्चों, थैंक यू।